अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं दास्तान वॉल्यूम 9 के दूसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सब लोग यही पूछ रहे होते हैं कि असली पंजा कौन है, असली पंजा कौन है। उसके बाद अल्पागू खान गुस्से से सबको चुप करवाते हुए कहता है, अगर मुजरिम को कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो खामोश रहे। उसके बाद बालामीर कहता है कि जो लड़की अपने बाप के साथ वफ़ादार नहीं रही, वो खान के साथ क्या वफ़ादार रहेगी, और उसकी बातों पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। फिर कहता है कि अभी तुम लोगों के पास वक़्त है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर मैं ज़िंदा बच गया तो तुम सब लोगों को घुटनों पर झुका दूँगा। उसके बाद अलबागू खान अपनी बीवी से कहता है कि क्या तुम्हें मुजरिम के साथ कोई सवाल करना है? उसके बाद अलबागू खान की बीवी कहती है कि भला मेरा अपना दिमाग खो चुका है। अलबागू खान महल में खड़े बाकी लोगों से कहता है कि अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मुझसे कहो। कोई भी शख्स नहीं बोलता, सब लोग खामोश रहते हैं। उसके बाद अलबागू कहता है कि जिरगा ही इस बात का फ़ैसला करेगा। जब सुबह सूरज निकलेगा तो जिरगा इस बात का फ़ैसला करेगा और इस फ़ैसले पर गौर करेगा। ये कहने के बाद अलबागू खान अपने तख्त से उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद अलबागू खान की बीवी तैमूर की बीवी को कहती है कि अब तुम लोगों को पता चल गया है कि हमारे खान वापस आ चुके हैं। बालामीर को तख्त पर बैठने से पहले ही उतार दिया गया है, जैसा कि तुमने कहा था कि चीनी फ़ौज हमारी सरहद पर मौजूद है। अब उन्हें रोकने का हुक्म दो, क्योंकि हमारे खान वापस आ चुके हैं। उसके बाद तैमूर की बीवी कहती है कि ताई-सुन, क्या आपको लगता है कि मेरे पापा अपनी फ़ौज को रोकेंगे? उसके बाद ताई-सुन अलपागू खान की बीवी को कहता है कि जब हमारे खान सुनेंगे कि अलपागू खान तख्त पर वापस आ गए हैं, तो यकीनन वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तैमूर किसी लड़की के साथ भाग गया है और चीनी शहज़ादी को ठेस पहुंची है, तब वो कैसा महसूस करेंगे। फिर वो कभी भी सरहद से फ़ौज को वापस नहीं हटाएंगे। ये सब आपको पता है। उसके बाद तैमूर की बीवी कहती है, ना मेरे शहंशाह बाबा और ना ही उनकी फ़ौज रुकेगी। दोस्तों, उसके बाद हमें सराय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तैमूर एक होटल में मौजूद आदमी से कह रहा होता है कि हमारे बारे में किसी ने पूछा तो नहीं? तो वो आगे से जवाब देता है, नहीं, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद तैमूर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ मशकूक लगे तो मुझे ज़रूर खबर देना। उसके बाद सोने की थैली उस आदमी को देने के बाद तैमूर कहता है कि हमारे लिए खाना लाओ। सराय में मौजूद दो आदमी में से एक आदमी उठकर तैमूर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़कर बिठा देता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि चुल्पान खातून ने हमें क्या कहा था? उसने हमें यही कहा था कि हमें उन पर हमला नहीं करना, हमें सिर्फ़ उन पर नज़र रखनी है। उसके बाद तैमूर वापस कमरे में आ जाता है। तूतकीन उससे पूछती है कि क्या हमें कोई ढूँढ रहा है? तैमूर कहता है, नहीं, हमें कोई भी नहीं ढूँढ रहा। उसके बाद तूतकीन तैमूर को कहती है कि हमने ख़तरा मोल ले लिया है, एक तरफ चीनी है और एक तरफ दाग है। जिसने भी हमें पकड़ लिया वो हमें मार डालेंगे। तैमूर कहता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, अगर हम महल में होते तो इस वक़्त तक मर चुके होते। फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ पहुँचने नहीं दूँगा। दोस्तों, उसके बाद हमें बतूगा दिखाया जाता है, जो कि महल के बीचों-बीच सुरंग में मौजूद होता है, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाई हुई होती हैं। वो वहाँ पर आइगे से मिलता है। उसके बाद बतूगा आइगे से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं बालामीर की बेटी के साथ शादी करने की शर्त को कबूल कर चुका हूँ? क्या तुम इसलिए रो रही हो? आइगिस कहती है कि भला मैं क्यों रोऊँगी? बालामीर की बेटी से शादी करने वाले तुम हो, तुम रो। उसके बाद आइगिस सुरंग से बाहर निकल जाती है। बाहर जहाँ पर सिरमा और अमन पहले से मौजूद होते हैं, बतूगा अमन से पूछता है कि मुझे बताओ, सरहद के क्या हालात हैं? अमन बताता है कि हम अभी सरहद से ही आ रहे हैं। चीनी फ़ौज सुबह तक सरहद पर पहुँच जाएगी। आइगिस अमन से पूछती है तकरीबन वो कितने फ़ौजी होंगे? सिरमा आगे से जवाब देती है वो तकरीबन 10,000 फ़ौजी होंगे। उसके बाद अमन बतूगा को कहता है, क्या वो वापस नहीं जाएंगे जबकि उन्हें पता चलेगा कि बालामीर को तख्त नहीं मिला? बतूगा कहता है वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक तूतकीन नहीं मर जाती। इतने में कुन्नता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुन्नता वहाँ पर पहुँचकर बताता है कि मुझे कबीले से खबर मिली है कि चुल्पान खातून ने फ़ौज का एक गिरोह तूतकीन और तैमूर के पीछे भेजा है, जो कि एक सराय में मौजूद है। उसके बाद अमन पूछता है कि वो कहाँ है? कुन्नता बताता है वहाँ पर पहुँचते-पहुँचे तकरीबन 1 दिन लग जाता है। बतूगा अमन को कहता है तुम लोग फ़ौरन यहाँ से रवाना हो जाओ और दाग लोगों से पहले वहाँ पर पहुँच जाओ और वहाँ पर तूतकीन को महफूज़ कर लो और तैमूर को वापस ले आओ। इसके बाद आइगिस दोबारा महल के अंदर दाखिल हो जाती है। सिरमा बतूगा से पूछती है कि तकीन, आप हमें कुछ कहने वाले थे। उसके बाद बतूगा कहता है कि तैमूर को जाकर बताओ, अगर वो महल में वापस नहीं आया तो चीनी हम पर हमला कर देंगे। उसके बाद अमन सिरमा को कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, तुमने बतूगा की बात सुनी, हमें दाग सिपाहियों से पहले तैमूर तक पहुँचना है और उन्हें तलाश करना है। दोस्तों, इसके बाद हमें फिर से महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलपागू खान फिर से हुक्म देता है कि मुजरिम को लेकर आओ। ढोल की जहाँ बजती है और कुछ सिपाही बालामीर को लेकर अलपागू खान के सामने खड़ा कर देते हैं। उसके बाद अलपागू खान महल में मौजूद लोगों से पूछता है कि तुम लोग बताओ,
बालामीर कसूरवार है कि नहीं। उसके बाद जिर्गी का फैसला बताया जाता है कि बालामीर मुजरम है। उसके बाद दानश्वर कहता है कि तुमने ताज छीनने की कोशिश की और गिरफ्तारी का फैसला। उसके बाद दानश्वर कहता है कि तुम मुजरम हो, तुम घुटनों के बल बैठो, पर बालामीर बैठने से इनकार कर देता है। साल्तुक और 2 सिपाही उसको ज़बरदस्ती घुटनों पर बिठा देते हैं। उसके बाद अल्पागो खान अपना फैसला सुनाता है और कहता है कि बालामीर ने जिस तख्त पर बैठने की कोशिश की, कल सुबह उसी तख्त के सामने इसकी गर्दन को दबा दिया जाएगा। उसके बाद जिरगा ख़त्म कर दिया जाता है। चुलपन खातून गुस्से से बाहर आती है तो उसकी नौकर पूछती है कि क्या अब हम लोग कबीले वापस जा रहे हैं, लेकिन चुलपन खातून जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक मैं बालामीर को अगवा करके साथ नहीं ले जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और मैं बालामीर को अपने साथ मिलाकर अपना इंतकाम लूँगी। लेकिन उसकी नौकरानी कहती है कि वो कल सुबह उसका गला दबा देंगे, लेकिन चुलपन खातून कहती है कि हम गो के ज़िंदान से उसे अगवा कर लेंगे। उसके बाद नौकरों की सरबराह किचन में आकर कहती है कि बालामीर को कल सुबह तख्त के सामने गला दबाकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उनका एक नौकर कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को पहले ही बताया था कि बालामीर तख्त हासिल नहीं कर सकता। अल्पागू खान दोबारा वापस आएंगे और बालामीर का सर कलम कर देंगे। उसके बाद वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो खातम अकेला होता है तो चुलपान खातून उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम चीनी फ़ौज को मेरी तरफ से खबर भेजो। उसके बाद वही खातम जाकर चुलपान खातून का पैगाम तैमूर की बीवी को देता है। तैमूर की बीवी जब पैगाम को पढ़ती है तो ताइसून उससे पूछता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तैमूर की बीवी कहती है कि चुलपान खातून हमें तैमूर और दूध यकीन दे सकती है। दोस्तों इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्पागो खान अपने तख्त पर मौजूद होता है और वो आइगिस को बुलाने का हुक्म देता है। आइगिस वहाँ पर आ जाती है और अल्पागो खान आइगिस का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे तख्त वापस मिल गया है। तख्त मेरा था और मुझे फिर से वापस मिल गया है। अभी मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को तलाश करूँगा और इसे उस लड़की से अलग करूँगा जिससे वो प्यार करता है। उसके बाद अल्पागो खान आइगिस से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। आइगिस पूछती है मेरे खान किस लिए। अल्पागो खान कहता है मैंने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया था उसके लिए। आइगिस खामोश हो जाती है और कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद अल्पागो खान तख्त से उठकर नीचे आइगिस के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगी, मैंने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया था। उसके बाद आइगिस कहती है कि मैं अभी तक खुद को माफ़ नहीं कर पाई तो मैं आपको क्या माफ़ करूँगी। दोस्तों हमारे इस एपिसोड का यहीं पर अख्ताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कुछ भी करे कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए इतना ही।